पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हरियाणा के अंदर चुनाव घोषित हो चुके हैं, चुनावों की आचार संहिता लगी हुई है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 31 अगस्त को हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग हरियाणा सरकार के द्वारा बुला ली गई है। आचार संहिता लगी हुई है। कैबिनेट मीटिंग चुनाव आयोग स्वीकृति देता है या नहीं देता, ये चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। हरियाणा में 12 सितंबर से पहले विधानसभा सेशन होना 6 माह के अंदर अनिवार्य है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है। अब हरियाणा सरकार क्या कदम उठाती है, दो ही यहाँ पर हरियाणा सरकार के पास इस मामले में निर्धारण करने के जो कहा जाए अवसर या दिशा निर्देश या गाइडलाइंस आ सकती हैं। एक तो डिसॉल्व कर सकती है सरकार को, और दूसरा हरियाणा सरकार जो है सेशन बुलाकर आगे अपने कदम जो भी उठाने हो उठा सकती है, जो खानापूर्ति करनी है वो कर सकती है। हमारे साथ राम नारायण यादव मौजूद हैं। राम नारायण यादव हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हैं और एडवाइज़र रहे हैं पंजाब विधानसभा में। इनसे जानेंगे बारीकी से टेक्निकली और संवैधानिक प्रक्रिया में ऐसे प्रावधान क्या हैं जो हरियाणा सरकार अपना सकती है। यादव साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, क्या संवैधानिक प्रावधान हरियाणा सरकार के पास अब 31 को जैसे चुनाव आयोग से इन्होंने कैबिनेट अप्रूवल की मीटिंग के लिए मांगी है? देखिए धरनी जी की इनको सेशन तो 12 सितंबर से पहले बुलाना ही पड़ेगा अगर असेंबली रहती है तो। अब असेंबली रहने का दोनों तरीके से असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, या तो सेशन बुला के भी कर सकते हैं और बगैर सेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति हरियाणा सरकार के सामने नंबरों के हिसाब से नहीं देखी जा रही कि उनको डिसोल्यूशन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर पार्टी की, हर गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और ऐसा पीछे का हमारा संसदीय इतिहास भी बताता है कि यहाँ नैरो मेजॉरिटी है और इस हालत में वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसके कई कारण भी हैं। कारण ये है कि अगर 12 सितंबर से पहले सेशन नहीं बुलाया राज्यपाल महोदय ने, तो ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि सेशन 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और इसके ऊपर जब हमारी संविधान सभा में बहस चल रही थी मई और जून के महीने 1949 में, तो लंबी बहस हुई थी। उस पर बहस करते हुए हमारे कई ऑनरेबल मेंबर्स ने, उनमें प्रोफेसर केटी शाह थे, कामत थे, सक्सेना साहब थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि सेशन 3 महीने के अंदर होना चाहिए और पूरे साल ही चलना चाहिए सेशन। और ये किसी ने ये भी एक डिमांड की थी कि महीने में 7, इस साल में 7 और 8 महीने होना चाहिए। तो ऐसी डिमांडें उठी थी, पर एक बात वहाँ तय ये निकली जब डॉक्टर अंबेडकर उनको जवाब दे रहे थे कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, और उन्होंने तर्क देके हुए इसको, इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमने मिनिमम टाइम दिया है 6 महीने का। ये सरकार की मर्जी है कि वो 1 महीने में बुलाए, 2 महीने में बुलाए, 3 महीने में बुलाए, वो कभी बुला सकती है, रोक नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर सेशन नहीं बुलाया, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर 6 महीने के अंदर सेशन राष्ट्रपति जी ने नहीं बुलाया था क्योंकि 85 डिस्कस हो रहा था, तो ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने पर आर्टिकल 356 अट्रैक्ट हो जाता है, जो राष्ट्रपति शासन लगने का होता है। और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने सक्सेना साहब ने कहा था है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो जाएगा, तो ये शक दूर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमने इम्पीचमेंट का यह रास्ता साधन दे दिया है कि अगर कोई राष्ट्रपति ऐसी आचरण करेंगे तो उनको इम्पीच करके हटाया जा सकता है, तो उनको हमने ऐसा प्रावधान भी किया। तो ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यादव साहब, जो दो रास्ते हरियाणा सरकार के पास विकल्प के रूप में, एक तो डिसॉल्व का है, एक सेशन का। सेशन तो नियमों अनुसार होना ही चाहिए, तो डिसॉल्व की तरफ सरकार क्यों जा सकती है, इसका कारण क्या माना जा सकता है? देखिए, डिसोल्यूशन के ये अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि वो या तो सेशन बुला कर डिसॉल्व कर दें या बगैर सेशन डिसॉल्व कर दें। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि सेशन बुलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज आप स्ट्रेंथ देखें मेंबर्स की, तो बीजेपी की 41 हैं और कांग्रेस की 27 हैं, 8 जेजेपी की हैं, बाकी एक चौटाला साहब की और कांडा साहब की और 5 आज़ाद हैं। तो इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि सरकार लास्ट स्टेज लेग पर है, और कभी भी आपने देखा होगा कि गिरती सरकार ही है, अपोजिशन तो नहीं गिरता। और सरकार भी तब गिरती है जब सरकार के पास पूरा साधन होता है, तंत्र होता है, तो भी गिर जाती हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में 1991 में, 1991 में
1999 में देखा होगा चौधरी बंसीलाल जी की, 91 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। तो और भी कई केसेज हैं, सरकार यहाँ गिरी। आपने सेंटर में देखा होगा वाजपेयी की सरकार गिरी थी 1999 में, सिर्फ एक वोट से गिरी थी और उसको कोई असेस नहीं कर रहे थे। गिरते हुए उन कारणों का मुझे पता है कि इन कारणों से गिरी थी, नहीं गिरनी चाहिए थी। जब वो गिरी तो स्पीकर साहब के कमरे में वाजपेयी जी और अडवाणी जी जाकर बैठ के कि क्या हो गया, क्योंकि हाउस का डिसीजन था वो फाइनल हो गया। तो इस वजह से गवर्नमेंट को सावधान रहना पड़ता है कि इस स्टेज पर अगर कैसी बात हो गई और इलेक्शन सिर पर खड़े हैं 1 अक्टूबर को, तो इस स्ट्रेटेजी को देखते हुए, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजॉरिटी में, तो शायद वो पहले डिसॉल्व करते हैं या सेशन को बुला के और उसके बाद डिसॉल्व करते हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट चलाते रहेंगे। केयर युद्ध चलेगी। यादव साहब, अगर कोई सत्ता पक्ष अपने आप को डिसॉल्व करता है चुनावों के मुहाने पर जाकर, किनारे पर जाकर, तो उसमें मैसेज जो है पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बनती है फिर? देखो, ये चीज़ जो मैं शायद अपने मुँह से नहीं कहना मुझे कहना चाहिए, मैंने अपने इशारे में कर ही दिया कि उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो यही होगी। इसका जो मैं अपने प्रोफेशन से हट के करता हूँ उसका यही होगा, नेगेटिव जाएगा। अगर थोड़ा सा इससे फ़र्क पड़ता है कि नेगेटिव इससे नहीं जाएगा डिसोल्यूशन से। डिसोल्यूशन तो होती रहती हैं, बहुत हुई हैं, इससे नेगेटिव नहीं जाएगा। नेगेटिव उससे जाएगा अगर सेशन में कोई बात हो जाती है और सेशन के बाद में फिर अगर वहाँ लूज़ कर जाती है गवर्नमेंट और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगना फिर तो उसके बाद में वो इम्पैक्ट उल्टा जाएगा। राष्ट्रपति शासन तो उसी स्थिति में लगेगा जब ये 6 महीने में शासन नहीं बुलाएंगे। अगर डिसॉल्व उससे पहले कर देते हैं तो फिर नहीं, मैंने जो आपने क्वेश्चन रेज कर दिया, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैंने उसका जवाब आपको दिया है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, वो इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि कहीं जैसे गमांग जी के केस में हुआ था, कहीं ऐसा इस केस में ना हो जाए, हरियाणा के केस में। क्योंकि देखिए, आप वहाँ विप जारी कर सकते हैं, विप कोई हाथ नहीं पकड़ सकते किसी का, तो वहाँ कोई किस टाइप वोट डाल दे, क्या कर दे, फिर तो हाउस का डिसीजन तो फाइनल हो जाता। मैं ये अपनी बात अपने प्रोफेसर से हट के कह रहा हूँ। तो जो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट बनाती है इन चीज़ों को देखते हुए बनाती है कि इम्पैक्ट पब्लिक पे कैसे जाएगा और हम कैसे बचेंगे अपनी किसी नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी में डिसोल्यूशन भी आती है, हाउस बुलाना ना बुलाना भी आता है, हाउस में डिफीट भी आती है, ये कई चीज़ें इस तरह की आती हैं। तो सरकार के पास सरल तरीका क्या है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, अब तो 1 अक्टूबर को चुनाव है हरियाणा में? देखिए, सरकार का जो रास्ता है वो तो उन्होंने अपना रखा है, ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन इसमें तरीका तो यही है कि सरकार मेजॉरिटी में है, सेशन बुला के और डिसॉल्व कर दें। 1 नंबर 2, वो कैबिनेट की मीटिंग पर डिसाइड कर लें, मेजॉरिटी में हैं। मैं यहाँ स्पष्ट किए देता हूँ कि जो नॉन मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है वो डिसॉल्व नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं, वो इनवैलिड होगी डिसोल्यूशन। लेकिन यहाँ इन्होंने पिछले मार्च के सेशन में मेजॉरिटी प्रूव कर ली है और अभी 27 तारीख को एक राज्यसभा के बाई इलेक्शन में 1 सीट अनकॉन्टेस्टेड जीत ली है, जबकि अपोजिशन कहता है ये माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में नहीं है, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आज है। जब तक हाउस इनको माइनॉरिटी में प्रूव नहीं करेगा तो ये डिसॉल्व करने के लिए वैलिड है। धन्यवाद। तो ये हैं राम नारायण यादव। जनता के जहन में जो सवाल आज की डेट में चल रहे हैं, हरियाणा विधानसभा से संबंधित, हरियाणा सरकार से संबंधित, कानूनी पेचीदगियों से संबंधित, सब चीज़ों का, सब बातों का सरलता से और बिल्कुल ये कहा जाए आम आदमी की भाषा में अगर जवाब दिया तो वो राम नारायण यादव ने दिया। इनके पास अपना लंबा अनुभव है, टेक्निकली इनको पता है, संवैधानिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था का ये खुद हिस्सा रहे हैं। स्पेशल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा और पंजाब विधानसभा के एडवाइज़र पद पर ये रह चुके हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।